औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। दिस इज़ मुश्ताक साकिब हियर। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली फ्रूट की एनाटोमी को पढ़ना है कि जितने भी सीडलिंग प्लांट हैं उसमें जो फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, और फर्दर मोर जो फ्लावर है उसमें रिप्रोडक्शन का जो पाथवे है वो किस तरह है, या डिफरेंट जो प्लांट हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। सो फर्स्ट वन स्टूडेंट, अगर हम देखें तो बेसिकली जो प्लांट है वो दो मेन पार्ट पे कंसिस्ट ऑफ होता है। जो फर्स्ट वन है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, देन जो सेकंड वन है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें अगर हम रूट को देख लें, स्टेम को देख लें, शूट को देख लें, तो ये डेफिनेटली नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और प्लांट में जो फ्लावर है, बेसिकली जो फ्लावर का पार्ट है ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मीन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लावर से कंसिस्ट ऑफ होता है। सो अगर हम देखें तो जो फ्लावर है इसमें भी दो मज़ीद पोर्शन होते हैं, एक फीमेल पार्ट है और दूसरा मेल पार्ट है। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो स्टेमन है वो फ्लावर में मेल पार्ट है, और इसी तरह जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट है। सो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह स्टेमन है, स्टेमन में अगर हम देखें तो इसमें देखें एंथर और फिलामेंट, ये बेसिकली क्या है, स्टेमन के हिस्से हैं। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो मेल स्ट्रक्चर है उसका क्या है, उसके पार्ट है। इसी तरह स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और दूसरा ये जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये ओव्यूल है। मीन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल ये बेसिकली फीमेल पार्ट जो कार्पल है उसके हिस्से होते हैं। सो ये तो हो गई कि इसमें जो मेल और फीमेल पोर्शन कौन सा है। स्टूडेंट अगर हम देखें तो बेसिकली जो फ्लावर है इसमें चार मुख्तलिफ वोरल्स होते हैं, मीन घेरे होते हैं। जो फर्स्ट वन है हम उसको कह सकते हैं कि वो कैलिक्स का होता है। ये मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट वन है ये देखें ये कैलिक्स है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड वन है वो कोरोला है। जो थर्ड वन है हम यूं कह सकते हैं ये कि एंड्रोशियम है, और इसी तरह जो फोर्थ वन है ये क्या है, गैनेशियम है। ये देखें स्टूडेंट, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो बेसिकली फ्लावर है वो चार डिफरेंट वोरल्स पे, घेरों पे मुश्तमिल होता है। सो इसमें जो फर्स्ट वन है ये देखें ये कैलिक्स है, देन सेकंड वन कोरोला है, देन थर्ड वन क्या है, एंड्रोशियम है, और फोर्थ वन क्या है, गैनेशियम है। स्टूडेंट ये देखिए ये जो आपको बेसिकली ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये जो है ये कैलिक्स है, और कैलिक्स का जो यूनिट है वो सेपल्स हैं। मीन फूल के क्या है नीचे जो बेसिकली सब्ज कलर की पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और सेपल्स जो यूनिट है वो फर्स्ट वन जो घेरा है कैलिक्स उसका पार्ट है। इसके साथ जो नेक्स्ट वन है वो है कोरोला। स्टूडेंट जो फ्लावर की कलरफुल पत्तियां होती हैं, मीन हम ये देखें ये जो रेड कलर की पत्तियां हैं, ठीक है, तो ये जो पत्तियां हैं डिफरेंट क्या है, कलरफुल, और जो बेसिकली फर्दर मोर बर्ड्स को और बीज वगैरह को पोलिनेशन के लिए क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो उस तरह की पत्तियों को, कलरफुल पत्तियों को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये जो पेटल्स है, जो ये जो पत्तियां हैं ये बेसिकली क्या है, कोरोला का पार्ट है। सो इसके साथ जो सेकंड वन है वो है एंड्रोशियम। अब जो स्टूडेंट एंड्रोशियम है ये बेसिकली वो वोरल्स है जो कंसिस्ट ऑफ होता है स्टेमन पे। मीन एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। सो इसके साथ अगर हम फोर्थ वन देखें, लास्ट वन, वो गैनेशियम है, और गैनेशियम होता है कार्पल्स पर, ठीक है, कार्पल्स पर कंसिस्ट ऑफ होता है। मीन ये फीमेल पोर्शन है। सो अगर हम देखें तो ये देखें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये स्टूडेंट जो पार्ट हैं ये इसके हैं, कार्पल्स के हैं। इसी तरह अगर हम देखें स्टेमन के तो ये आ जाता है एंथर, और जो दूसरा है वो है फिलामेंट्स।
तो हमने इसकी जो बेसिकली एनाटोमी है इसमें हमने, या इसका जो फर्दर मोर रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है, तो इन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्कस करना है कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, इसका क्या रोल है, इस तरह एंथर और फिलामेंट का क्या रोल है। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, हमने वोरल्स के बारे में पढ़ा। सो इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं कि जो फ्लावर है उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो किस तरह इनिशिएट होता है। स्टूडेंट अगर हम देखें कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, ये यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये इस तरह का क्या होता है, ये देखें स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये फर्दर मोर ये इस तरह का स्ट्रक्चर अराइज होता है, ये देखें, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को ये देखिए जिस तरह हमने एंथर और फिलामेंट का देखा, तो हम इसको, ये जो लॉन्ग स्टिक है इसको हम बेसिकली फिलामेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिलामेंट है। और ये जो ऊपर एक सैक बनी हुई है इसको कहते हैं एंथर। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा और फर्दर मोर ये आपको सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ये जो स्टिक है, ये देखें यहाँ से स्टिक लाइक स्ट्रक्चर राइज होता है, ये फिलामेंट है। और इसके ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर की ये थैलियाँ नज़र आ रही हैं, सैक नज़र आ रही हैं, इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। मीन एंथर जो है वो फिलामेंट पर क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है वो किस तरह स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो इसमें जो एक स्ट्रक्चर है वो जिसे हमने स्टेमन कहा वो मेल स्ट्रक्चर है और इस तरह जो कार्पल है वो फीमेल स्ट्रक्चर है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह कंप्लीट होता है? स्टूडेंट ये देखिए, हमने कहा कि फिलामेंटस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं, और एंथर हैज अ पोलन सैक in which different mother cells, diploid mother cells are originate। मीन जो एंथर है इसके पास एक थैली होती है जिसे पोलन सैक कहते हैं, और इस पोलन सैक में डिप्लॉइड मदर सेल्स होते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, यही जो डिप्लॉइड मदर सेल हैं इनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में। ये बेसिकली क्या है? मेल स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट देखें कि ये जो हमने क्या कहा कि जो मदर सेल्स हैं ये क्या है? डिप्लॉइड हैं, और मियोसिस के जरिए ये माइक्रोस्पोर्स पैदा करेंगे। इन माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट, इन माइक्रोस्पोर्स को जो हैप्लॉइड मियोसिस के जरिए पैदा हुए इनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये देखें, ये जो जितने भी स्पोर हैं, मीन ये जो माइक्रोस है, हर एक माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, स्टूडेंट बात को गौर कीजिएगा इस बात पर कि हर एक माइक्रोस्पोर्स का जो न्यूक्लियस है उसमें फर्दर मोर फिर क्या होगी, हम यूं कह सकते हैं कि माइटोसिस का अमल होगा, और माइटोसिस के अमल में हर एक जो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो फर्दर दो न्यूक्लियस में क्या होगा? जर्मिनेट होगा, दो न्यूक्लियस में चेंज होगा। अब जो फर्स्ट वन है इसको कहते हैं कि जो पहला है वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, और जो दूसरा है वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये देखें, ये क्या है? जो फर्स्ट एक न्यूक्लियस है, ये जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, इसको हमने क्या कहा कि जनरेटिव न्यूक्लियस है, और जो दूसरा न्यूक्लियस है ये क्या है? बेसिकली ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये प्रॉपरली इसका स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस हैं माइक्रोस्पोर के, इसमें फिर जो दो न्यूक्लियस बनेंगे ये भी किसके ज़रिए बनेंगे? माइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस हैं ये भी जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड होगा, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड होगा। स्टूडेंट अब क्या होगा, जो यही माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर जर्मिनेट होकर कन्वर्ट हो जाएगा मेल गेमीटोफाइट में। मीन जो गेमीटोफाइट, मेल गेमीटोफाइट है ये भी हैप्लॉइड है। ये देखें, हमने क्या कहा कि एकदम फिर दोहरा देता हूँ कि जो एंथर है उसके पास एक पोलन सैक मौजूद होती है जिसमें मदर सेल, डिप्लॉइड मदर सेल राइज होते हैं, और वही जो डिप्लॉइड मदर सेल हैं उनमें मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर पैदा होते हैं। और जो माइक्रोस्पोर हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है,
इसके साथ साथ इनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, और यही जो माइक्रोस्पोर हैं ये जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, हम यूँ कह सकते हैं कि हर एक माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है अंडरगोज इनटू अगेन माइटोसिस स्ट्रक्चर, देन चेंज इनटू टू फर्दर मोर न्यूक्लियस एज ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। जो फर्स्ट वन होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस है और जो सेकंड वन होगा वो ट्यूब न्यूक्लियस है। स्टूडेंट अब क्या होगा, अब जो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये जो है ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसमें फर्दर मोर फिर माइटोसिस होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू स्पर्म स्ट्रक्चर में। ये देखें, ठीक है। अगर हम इस ओवरऑल क्या है ट्यूब स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ट्यूब में क्या है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसमें अगेन माइटोसिस हुई और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया कितने में, 2 स्पर्म स्ट्रक्चर में। तो अब स्टूडेंट अगर हम इस जो ट्यूब की बात करें तो इस ट्यूब में क्या है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो तो कन्वर्ट हो गया माइटोसिस के जरिए 2 स्पर्म स्ट्रक्चर में, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो वैसे का वैसे रहा। स्टूडेंट अब उसके बाद क्या होगा, यही जो ट्यूब न्यूक्लियस है, बात को समझिएगा, यही जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये ग्रो करेगा, कंस्ट्रक्ट होगा और प्रॉपरली एक पोलन ट्यूब बना देगा। ठीक है, जो ये स्पर्म तो वैसे के वैसे रहे, क्यों, क्योंकि ये स्पर्म जो थे वो माइटोसिस के जरिए जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो कन्वर्ट हुआ था और स्पर्म के स्ट्रक्चर बने। और इसी तरह जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये कंस्ट्रक्ट हो के प्रॉपरली पोलन ट्यूब में ग्रो कर जाएगा। और इस तरह अगर हम पोलन ट्यूब में देखें स्टूडेंट तो इसमें जो ये स्टाइल है, इसके बाद ये जो है ये ओवरी है जिसमें एग सेल पड़ा हुआ है, और जो दूसरा क्या है ओव्यूल है। ये एक प्रॉपरली पोलन ट्यूब है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हम यूं कह सकते हैं कि जो मेल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। और इसी तरह स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं जो बेसिकली फीमेल स्ट्रक्चर है। फीमेल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट क्या होगा कि ढेर सारे जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो बेसिकली ओव्यूल का और ओवरी का स्ट्रक्चर था, मीन ये जो ओवरी स्ट्रक्चर है ये देखें इसमें ढेर सारे ओव्यूल पड़े हैं, और हर एक जो ओव्यूल है इसमें क्या होगी, प्रॉपरली डिवीजन स्टार्ट होगी ओवरी के ओव्यूल में, और जो ही जो ओव्यूल है ये जर्मिनेट होगा, इसमें डिवीजन होगी, और तो ये क्या करेगा, बेसिकली माइटोसिस के जरिए जो क्या है मैक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या होगा, यही जो डिप्लॉइड मैक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये प्रॉपरली इनमें ये देखें मियोसिस होगी, और मियोसिस के जरिए ये कन्वर्ट हो जाएंगे हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर में। मीन हम स्टूडेंट यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली ओवरी में ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर मोर डिवीजन, हर एक ओव्यूल में डिवीजन स्टार्ट हुई तो जो क्या है डिप्लॉइड मैक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुए, और उसके बाद इन्हीं मैक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस हुई। तो अब क्या होगा, तो ये जो हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर पैदा करेंगे। स्टूडेंट अब क्या होगा, इन्हीं मैक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में ये जो हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा, जर्मिनेट होके फीमेल गेमेटोफाइट में। ये देखें जो फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर भी बन गया, और उसके बाद स्टूडेंट यही जो मैक्रोस्पोर हैं इनमें माइटोसिस का अमल होगा, तो ये प्रॉपरली क्या बना देंगे, एग स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये स्टूडेंट एक प्रॉपरली जो एक मेन कंसेप्ट है अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर एनाटॉमी स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखें मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि हर एक ओव्यूल का जो सेल हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट होंगे, उनमें डिवीजन होगी, तो ये मैक्रोस्पोर मदर सेल ओरिजिनेट करेंगे, और उसके साथ जो मैक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये डिप्लॉइड हैं और इनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद ये मैक्रोस्पोर स्ट्रक्चर क्या है ओरिजिनेट करेंगे, और यही जो मैक्रोस्पोर हैं ये जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट बना देंगे। और स्टूडेंट अब क्या होगा, यही जो मैक्रोस्पोर हैं जब इनमें माइटोसिस होगी तो ये जो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है ये एग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ देखें, जब हमने एक प्रॉपरली पोलन ट्यूब की बात की थी तो पोलन ट्यूब में हमें क्या मिला, 2 स्पर्म पड़े हुए हैं।
ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब है इसमें एक जो है प्रॉपरली यहाँ तक पोलन न्यूक्लियस पड़ा हुआ था और दो स्पर्म पड़े हुए थे, और फिर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये कंस्ट्रक्ट होके इसने पोलन ट्यूब बना दिया। स्टूडेंट अब क्या होगा, अब इनमें से जो एक स्पर्म है, ये वाला, इनमें से जो एक स्पर्म है वो इस एग के साथ मिलके स्टूडेंट क्या बना देगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। इसमें जो, क्योंकि दो स्पर्म पड़े हुए थे, इसमें से एक स्पर्म जो है वो क्या होगा, इस एग स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा। ये देखें, इस एग स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा और क्या होगा, क्योंकि स्पर्म जो है इनमें से एक स्पर्म है तो ये 1n है, और इसी तरह जो एग है ये भी क्या है, 1n है। स्टूडेंट अब क्या होगा कि हम यूँ कह सकते हैं कि स्पर्म 1n स्पर्म एंड 1n एग, ये स्पर्म और एग मिल के एक हम यूँ कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्टूडेंट अब जो है जाइगोट तो बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, एक और जो सेकंड वन जो स्पर्म है वो क्या होगा, स्टूडेंट ये देखें, इस एग स्ट्रक्चर के ऊपर एक और फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस है ये क्या है, हम यूँ कह सकते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट इस चीज़ को समझिएगा कि इस एग स्ट्रक्चर के ऊपर जो फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ये बेसिकली क्या है, डिप्लॉइड है। अब स्टूडेंट क्या होगा, इनमें से जो एक स्पर्म था वो तो एग के साथ मिलके उसने डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। अब ये जो दूसरा स्पर्म है स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, ये जो दूसरा स्पर्म है ये भी 1n है, और ये जो स्पर्म है ये इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलके ये क्या बना, अब ये देखें जो फ्यूजन न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है, और इसी तरह जो स्पर्म है सेकंड वन स्पर्म है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसी तरह ये दोनों इन दोनों में फ्यूजन होगी, और इसके बाद ये क्या बना देंगे स्टूडेंट, एंडोस्पर्म सेल बना देंगे। और जो बेसिकली एंडोस्पर्म, ये देखें, ये जो एंडोस्पर्म सेल है या जिसे हमने एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 3n है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो फ्यूजन हुई वो बेसिकली डिप्लॉइड न्यूक्लियस पड़ा हुआ था एग के ऊपर, और एक स्पर्म है, मीन 3 डिफरेंट क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं, 3 डिफरेंट सेल हैं। तो क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर थे तो ये क्या है, जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो इनकी फ्यूजन में बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो स्टूडेंट बेसिकली जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू में। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये बेसिकली फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सीड। मीन जो सीड डिवेल्प हो रहा है उसके लिए जो फूड प्रोड्यूस करता है, जो फूड स्टोर करता है, वो ये 3n एंडोस्पर्म टिश्यू है। तो स्टूडेंट अब एक बात दिमाग में रखिए कि इसमें बेसिकली 2 फ्यूजन हो रही हैं। एक फ्यूजन कब हुई थी, जो एक क्या है, जो फर्स्ट वन स्पर्म था वो एग के साथ मिला, एक फ्यूजन तब हुई जब जाइगोट बना। और दूसरी फ्यूजन क्या है, जो सेकंड वन स्पर्म है, जब वो क्या है, इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिला और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। तो ये देखें 2 फ्यूजन हो रही हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। क्या कह सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये दैट्स अ रीज़न कि इस प्रोसेस में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। और डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली उस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जिसमें 2 दफ़ा फ्यूजन हो रही हो, और इसमें हमने देखा है कि इसमें जो फ्यूजन है डेफिनेटली 2 दफ़ा हो रही है। तो स्टूडेंट अब क्या होगा कि जो प्रॉपरली इसके बाद जब एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है वो भी प्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ओवरी है स्टूडेंट वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फर्दर मोर जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सीड के स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट, तो ये बेसिकली क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आपको ग्रीन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली एम्ब्रियो है, ठीक है। और इसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसको सीड कोट कहते हैं, और ये जो आपको ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, यही जो
सीड का स्ट्रक्चर है, जिसमें सीड कोट भी है, जिसमें एम्ब्रियो भी है और एंडोस्पर्म टिश्यू भी है, तो ये जर्मिनेट होकर प्रॉपर एक सीड का स्ट्रक्चर बना देगा और वही सीड डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर की इन्फ्लुएंस की मदद से वो प्रॉपरली जो क्या है एक प्लांट की स्ट्रक्चर में ओरिजिनेट होगा और उसको हम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कहते हैं। मीन इस स्ट्रक्चर में जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, चाहे मेल था या फीमेल था, वो हैप्लाइड था और इसमें जो सीड के बाद जो फर्दर मोर स्पोरोफाइट बॉडी बनी स्टूडेंट, तो वो बेसिकली क्या है, डिप्लॉयड है। इट मीन ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। मीन इसमें जो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं और इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पोरोफाइट डिपेंड करे गैमेटोफाइट पे और गैमेटोफाइट डिपेंड करे स्पोरोफाइट पे, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लेकिन इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है स्टूडेंट, जो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें स्पोरोफाइट है क्योंकि ये डिप्लॉयड इन नेचर है और देन ये प्रॉपरली ये लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।